नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मेरे पॉडकास्ट चैनल राइज बियॉन्ड डायबिटीज में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि डायबिटीज दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। हमारे भारत देश में भी आज अगर हम बात करें तो हर 10वां इंसान जिसको हम मिलेंगे वो डायबिटीज का शिकार है। मगर सवाल ये उठता है कि क्या डायबिटीज हम खाली दवाइयों के सहारे इसको ठीक कर सकते हैं या नहीं। आइए मैं आज आपको इस जर्नी पे लेकर के चलती हूँ। हमारे साथ एक डॉक्टर हैं नीतू सिंगल, जो हमें बताएंगे कि क्या हम दवाइयों के साथ या दवाइयों के बिना डायबिटीज को ठीक कर सकें। वेलकम डॉक्टर नीतू सिंगल। नमस्ते, मैं डॉक्टर नीतू सिंगल आपको बताना चाहती हूँ कि डायबिटीज शरीर में तो होती है बट मन में बहुत ज्यादा रहती है, जिस वजह से हमें ऐसा लगता है कि बस अगर एक बार मुझे डायबिटीज आ गया है तो वो कभी ठीक नहीं हो सकता। बट ये धारणा ही बहुत गलत है। अगर हम हमारे माइंडसेट को चेंज करते हैं और अगर हम सोचते हैं कि नहीं, मैं अगर मेरा डाइट ठीक रखूं, मैं मेरी बॉडी को अच्छी एक्सरसाइज दूं, उसको रस्ट नहीं होने दूं, टाइमली मैं खाऊं, टाइमली सोऊं, टाइमली योगा करूं, अपने श्वासों पे ध्यान दूं, अपने दांतों का ध्यान दूं स्पेशली, तो डेफिनेटली ये सब एटलीस्ट पूरा रिवर्स नहीं तो कम से कम एक लेवल पे आ सकता है जहाँ पे आप एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, मेरे हिसाब से। अमेजिंग डॉक्टर नीतू। तो ये एक डॉक्टर का कहना है कि आपके पास अगर कोई क्लिनिक पे पेशेंट आता है तो आप उसको दवाई देने की जगह आप प्रिस्क्रिप्शन देंगे कि आप अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई कीजिए, उसके रहते आप डायबिटीज को ठीक कर सकते हैं। यस, मैं दांतों की डॉक्टर हूँ। मैं आपको दांतों रिलेटेड बताती हूँ। बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनको दांतों के इलाज चाहिए रहता है बट उनके शुगर लेवल्स हमेशा बढ़े हुए रहते हैं, और वो पेशेंट्स में अक्सर देखा गया है कि उनके कुछ दांत नहीं रहते, वो ढंग से अपना खाना चबा नहीं पाते। खाना जब चबा नहीं पाते वो उसका होल यूसेज नहीं कर पाते, जो भी फूड का न्यूट्रिशन है, क्योंकि हमारे आंतों में तो दांत नहीं होते, जो जैसे गल्प कर लिए हैं हम वो वैसे ही हमारे स्टमक में चला जाता है विदाउट इवन यूटिलाइजिंग द होल न्यूट्रिशन ऑफ द फूड। तो वैसे एक्सक्रीट हो जाता है, जिसकी वजह से हम सोचते तो हैं हम अच्छा खा रहे हैं बट वो हमें गुणकारी नहीं बन पाता। तो हमें हमारे सारे दांत एटलीस्ट 24 दांत होने ही चाहिए, जहां हम हमारे खाने को बहुत अच्छे से चबाएं। चबाने की वजह से हमारा खाना पूरा यूटिलाइज कर पाए, उसका मैक्सिमम न्यूट्रिशन हम गेन कर पाए एंड वी कैन मेंटेन आवर बॉडी का जो भी शुगर लेवल्स है वो खाएं। अब देखिए, जिसके पास दांत नहीं रहेगा वो नेचुरल चीज खाना पसंद नहीं करेगा, और वैसे भी हम कहते हैं कि आप फाइबर वाला खाना खाएं, होल ग्रेन प्लांट बेस्ड खाना खाएं, उसके लिए तो चबाना बहुत जरूरी है। तो अगर पकड़ के चलिए उसके कुछ दांत मिसिंग है और एक साइड से खाना, उस दांत में भी कुछ प्रॉब्लम है, तो वो कैसे चबाएगा, जिस वजह से वो चाहेगा खाली नरम खाना खाए, और अगर नरम खाना खाएगा तो उसको चावल ही दिखेगा या फिर कुछ मीठी चीजें दिखेंगी, जिसकी वजह से फिर से शुगर बढ़ जाएगा। तो मेरा यही बोलना है, जो भी डायबिटिक पेशेंट है अपने दांतों का भी अक्सर ध्यान दें, ताकि उनके दांत पूरे रहेंगे, वो अच्छे से चबा के खा पाएंगे, तो वो प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे से खा पाएंगे और वो न्यूट्रिशन अपने शरीर में अच्छा से यूटिलाइज कर पाएंगे। अमेजिंग डॉक्टर नीतू फॉर गिविंग अस दिस इंफॉर्मेशन कि खाने को चबाना भी कितना जरूरी है अगर हम ब्लड शुगर स्पाइक को अरेस्ट करना चाहते हैं। तो अल्टीमेटली हमारा ये कंक्लूजन डॉक्टर नीतू के अनुसार ये बनता है कि हमें खाना ऐसा चुने जो कि नेचुरल हो, होल ग्रेन हो और उसमें प्रोसेसिंग बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि प्रोसेसिंग की वजह से हमारे दांत खराब होते हैं और दांत खराब होते हैं तो हम चबा नहीं पाते तो हमारा ब्लड शुगर स्पाइक करेगा और बॉडी को नरिशमेंट भी नहीं मिलेगी।